नमस्कार, स्वागत सत्कार, बेहद आभार दोस्तों। मैं आपका लोकपाल सिंह एक ऐसी खबर लेकर के आया हूं जो आपके होश उड़ा देगी। किस तरह से रेलवे विभाग जो करोड़ों की कमाई कर रहा है और लोगों को ना कोई सुविधा दी जा रही है, ना ही कोई सफ़र कराया जा रहा है। बिना सफ़र कराए, बिना सुविधा दिए रेलवे जो है हर साल हज़ारों करोड़ों रुपए की जो है कि कमाई कर रहा है। तो आप ही सोचिए कि जब आप टिकट बुक कराते हैं ऑनलाइन IRCTC की वेबसाइट पर जाकर के आप टिकट बुकिंग कराएंगे, जहां आपने मान सब कुछ किया, आपने 240 रुपये की एक टिकट बुकिंग कराई। यदि वह कन्फर्म नहीं हुई और किसी कारणवश टिकट कैंसिल होती है तो आपको 180 रुपये वापस मिल जाएंगे। यानी कि 60 रुपये जो है बीच में ही रेलवे ने अपनी टैक्स फीस मान लीजिए या टिकट कैंसिलिंग चार्ज मान लीजिए, लेकिन आपको कोई सुख सुविधा नहीं मिली, आपने कोई सफ़र नहीं किया। तो आप सोचिए, एक यात्री से 60 रुपये पर टिकट वसूला जा रहा है। ये तो एक महज 240 रुपये का हमने आंकड़ा लगाया। यदि टिकट बड़ी होगी तो आमदनी भी बड़ी होगी। तो बिना सुविधा दिए आखिरकार इतना भारी भरकम रुपया क्यों काटा जा रहा है? अगर बात करें वर्ष 2024 की ही बात करें तो 43 लाख टिकट कैंसिल हुए हैं, जिनमें से 45 लाख रुपए की आमदनी उसकी हो चुकी है। एक बार मोबाइल दिखाना थोड़ा आंकड़े देखने के लिए। तो मैं दोस्तों आपको पूरा आंकड़ा दिखाता हूं कि 43 करोड़ रुपए की आमदनी हुई है। 43 करोड़ रुपए जो अब तक रेलवे कमा चुका है। अगर बात करी जाए 2022-23 की तो 1229.85 करोड़ रुपए रेलवे ने टिकट कैंसिलिंग से कमाए हैं। तो सोचिए, इतने भारी भरकम राशि जो है रेलवे हर साल कमा रहा है, उसके बावजूद भी रेलवे की सुख सुविधाओं का विस्तार नहीं हो रहा है। अगर आप रेलवे के कोच में सफ़र कर रहे हैं, अक्सर करके आपने देखा होगा टॉयलेट वगैरह कितने गंदे रहते हैं और उनमें पानी की कोई ऐसी खास व्यवस्था नहीं होती है। तो आखिरकार आम जन, अगर बात करें तो आम जन या ये कहें कि व्यापारी उद्योगपति ट्रेन के माध्यम से सफ़र करते हैं, तो क्यों रेलवे जो उनकी जेब पर इतनी जेब से इतनी कटौती क्यों कर रहा है? क्योंकि एक तरफ आप सुख सुविधाएं दे नहीं पा रहे हैं, लोगों को सफ़र नहीं करा पा रहे हैं। यहाँ कोई आरक्षण खिड़की, जैसा पूछ के मैं डीग में खड़ा हूँ, यहाँ आरक्षण की सुविधा नहीं है। आप भरतपुर जाएंगे, एक दिन में आपकी टिकट बुक नहीं हुई, हो सकता है 2 दिन में जाकर के ऑनलाइन कराते हैं। ऑनलाइन ज़्यादातर वेटिंग बोलेगी या फिर सीट फुल बोलेगी। टिकट कैंसिलिंग नहीं हो, टिकट कन्फर्म नहीं हो पाती है, जिसके चलते यात्रियों को जो अपना पैसा भी खर्च किया, आने जाने का समय बर्बाद हुआ, उसका मिनिमम मान के लिए 300 रुपये तो उसके वो बर्बाद हो गए। टिकट कन्फर्म नहीं हुई, उसके 60 रुपये रेलवे ने काट लिए कि आपकी टिकट कैंसिल हो रही है, उसका चार्ज लगेगा। यानी कि 350-400 रुपये का एक आम आदमी जो अपनी जेब से बाहर ले रहा है, बिना किसी सफ़र के, बिना किसी यात्रा के। तो रेलवे जिस तरह से जो कटौती कर रही है, उसमें जो टिकट कैंसिल नाम पर जो कटौती की जा रही है, कहेंगे जो टैक्स वसूला जा रहा है, वह बिल्कुल पूरी तरह से बंद होना चाहिए। दोस्तों, अगर इस बात से सहमत हैं तो कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि जिस तरह से रेलवे की अगर सुख सुविधाओं की बात करें तो वो सुख सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं जो तमाम तरह के दावे किए जाते हैं। अगर रेलवे के अंडरपासों की बात की जाए, जगह जगह दुर्घटना ना हो इसके लिए अंडरपास बनाए गए, लेकिन अंडरपासों की आप हालत देखेंगे मौके पर जाकर के तो ऐसे है जिस तरह से पीछे पानी भरा हुआ है ना खेतों में, एक बार ये दिखाना सामने जो जल भरा हुआ है, ऐसे ही अंडरपास भी लबालब हैं। वहां आप जा नहीं सकते, वहां आप निकल नहीं सकते। ये हालत है रेलवे के अंडरपासों की। और दूसरी तरफ कहा जाता है कि रेलवे है जो घाटे में चल रही है, लेकिन इस घाटे से उबारने के लिए करोड़ों रुपए जो साल में हो रहे हैं, ये कम नहीं है। तो दोस्तों, वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय दें, क्योंकि यह एक निश्चित तौर पर जो लोगों की जेब पर डाका डाला जा रहा है, सीधा तौर पर कहीं डाका डाला जा रहा है, यह बिल्कुल बंद होना चाहिए। मान के चलिए, आप टिकट कैंसिल के नाम पर अगर काटते हैं तो 10-20 रुपये जायज़ भी है काटना, लेकिन इस तरह से महज 240 रुपये की टिकट 60 रुपये जो टैक्स काट रहे हैं आप, पूरी तरह से गलत है, सरासर है। तो दोस्तों, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके राय दें। जय हिंद, जय भारत।